दिवाली की सफाई कर ली आप लोगों ने? कर लो। मम्मियाँ बहुत टेंशन में रहती हैं दिवाली की सफाई के चक्कर पे ना। देखा है अपनी मम्मियों को, बहुत टेंशन में रहती हैं। तो दिवाली की सफाई के टाइम पे अभी चल रही है, तो मुझे कुछ चीज़ें मिली, जैसे कि इनो की बॉटल। मम्मी ने कहा कबाड़ में फेंकते कुछ भी करते, मैंने कहा नहीं यार रखते हैं इसको, अच्छी लग रही थी तो मैंने रखी इसको। मैं इस पर एक्चुअली पेंटिंग करूँगी, फिर इसको इंस्टाग्राम पे डालेंगे ट्रांजेक्शन करके, फिर देखना। फिर मुझे मिली ये कुल्हड़, इसको भी मैंने रख लिया, करेंगे डेकोरेट। कुछ मिले पत्थर स्पीति के, जो भाई लेके आया था। ये तो छोटे छोटे हैं, बड़े वाले भी हैं मेरे पास। मैसेज है एक मैसेज जो मैं आपको दूंगी लास्ट में। आपको थोड़ी सी चीज़ें दिखा देती हूँ, एक हॉल कर देते हैं उसके बाद। देखो ये ग्लास है, ये मेरी नीस ने डेकोरेट किया था। तो फिर मैं बाहर से आई घर पे और ये मैंने कबाड़ में डाला हुआ था, तो उसने कहा मासी देखो मैंने क्या बनाया आपके लिए। तो उसने मेरे लिए ये बनाया, और सच में जब से उसने ये बनाया है इसके अलावा मैंने यूज़ नहीं किया कुछ भी, मैं इसको यूज़ करती हूँ। कुछ समझ में आया आपको? कुछ समझ में आया क्या समझाना चाह रही हूँ आपको मैं? ये सारी चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें से कुछ भी लिविंग था, फिर भी मैंने अपने पास रखा। और जनरली आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे, कबाड़ में से ट्रांजिशन करने वाले बहुत सारे लोग हैं। हम जनरली करते हैं ये चीज़ें, ठीक है, पुरानी चीज़ों को डेकोरेट कर देते हैं। आप कभी ऐसे करते हो जब कुछ आपको बनाना होता है घर में, या फिर आपको अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, तो आप जब ढूंढते हो तो बनी बनाई चीज़ ढूंढते हो क्या? कि डेकोरेटेड पीस मिल जाए, डेकोरेटेड कोई बॉक्स मिल जाए, या डेकोरेटेड आइटम मिल जाए, उठाया और लगा दिया। आप कुछ बनाने के लिए जब निकलते हो तो आप सोचते हो कि कुछ बेकार सा मिले, उसको मैं लूँ और उसको उसका कुछ ट्रांजिशन करूँ, कुछ उसमें अलग करके अपना एक्सपेरिमेंट करके उसको फिर सुंदर बनाऊँ। करते हैं ना आप ऐसा? आप खुद सोचो, कितनी कितनी कमाल की बात है ना, कितनी अजीब बात भी है कि हम नॉन लिविंग चीज़ों को इतनी वैल्यू दे देते हैं और इतना अपनी कैपेबिलिटीज़ में यकीन रखते हैं कि हम इसको बदल सकते हैं। और जो ईश्वर ने बनाई हैं चीज़ें, रिश्तों में, दोस्ती में, व्हाट वी सीक, परफेक्ट, अच्छे दोस्त, अच्छे रिश्ते, अच्छा पार्टनर, अच्छा खोज करने निकलते हैं और सिर्फ अच्छाई ढूंढने निकलते हैं। कभी आपने कोशिश करी है कि आपके पास कोई खोज करता आए और उसकी खोज आप अंत कर दो कि यार हाँ यही ढूंढ रहा था मैं, और मिल गया? ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हम सब खुद निकले हुए हैं, अपनी अपनी रिसर्च करने में निकले हुए हैं, अच्छा ढूंढने में। पता नहीं कहाँ ढूंढोगे, समझ में नहीं आ रहा। तो आपके पास खुद के पास एक ये कबाड़ है ठीक है, जो भगवान ने एकदम रॉ तरीके से बनाया था। अब जब आपने बचपन से लेके अब तक अपनी चीज़ों को जो आप कंपेयर करते हो, तो बहुत सारे ट्रांजिशंस हुए हैं या नहीं हुए? आपने अपने में बहुत सारी चीज़ें ऐड करी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने अपने आप में से निकाली हैं। तो रिश्तों में, दोस्ती में आप ये सब चीज़ें क्यों देखते हो? एक लड़की के लिए जब रिश्ता देखने जाते हैं या लड़का ढूंढते हैं घर वाले, तो क्या देखते हैं? सेटल्ड लड़का, अच्छी जॉब हो, अच्छी कमाई हो। क्यों भाई? किस लिए? किस लिए? सिर्फ इन्हीं फैक्टर्स को हम क्यों देखते हैं? अच्छा ठीक है, उसमें क्वालिटीज़ हो, एक इंटरनल एज एक इंसान में जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो उसके अंदर हो। अगर आप वो चीज़ें देख रहे हैं तो या दैट्स फाइन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट व्हाट यू लुक फॉर, बैकग्राउंड, कैसा खानदान है ना कैसी जॉब, कितनी कमाई, एक्सटर्नल फैक्टर, सेटल्ड, जिनको हम बोलते हैं कि इन फैक्टर्स की वजह से किसी इंसान को आप टैग देते हो कि ये सेटल्ड है। उसके ऑपोजिट जब लड़की ढूंढते हैं तो एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं ब्यूटी का, ऐसी हो, इतनी तो पढ़ी लिखी हो कम से कम, है ना, इतनी लंबी हो, इतनी गोरी हो, ऐसा कलर हो, वैसा हो, है ना। क्यों यहाँ सौदेबाजी क्यों चलती है? आपको एक चीज़ बताऊं, लाइफ में कभी भी कोई सेटल्ड चीज़ नहीं मिल सकती आपको। व्हेन यू स्टार्ट सीकिंग सेटल्ड, व्हेन यू स्टार्ट सीकिंग परफेक्शन, यू विल ऑलवेज फेल। नहीं मिल सकती आपको। क्योंकि जब इंसान को बनी बनाई चीज़ की आदत पड़ जाती है ना, कि उसको बना बनाया मिल जाए बस,
जब वो सोचता है कि मैं क्यों करूँ, मुझे तो, मैंने इतना किया है तो मुझे तो ऐसा मिलना चाहिए, मुझे तो वैसा मिलना चाहिए, मैं तो अब डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ परफेक्ट चीज़ लेने के लिए, परफेक्ट चीज़ मेरे पास हो इन चीज़ों के लिए। क्यों? आपके अंदर वो चीज़ नहीं है कि आप किसी चीज़ को बना सकें या उसको कुछ अपने हिसाब से क्रिएट कर सकें, जैसे आप नॉन लिविंग थिंग्स को कर देते हैं। जब सेटल चीज़ों को आप सीख करोगे ना, तो आप अपने आप को कमज़ोर बना रहे होते हो उस टाइम पे, क्योंकि आपको सेटल चीज़ें मान लो मिल जाए, आपके डेफिनेशन के हिसाब से आपको सेटल चीज़ें मिल गई, उसके बाद क्या होगा, आपको आदत लगी बनी बनाई चीज़ की, और वो सेटल्ड चीज़ जो होती है इट इज़ एक्चुअली बैक्ड विद सम अनसर्टेनिटी। और वो अनसर्टेनिटी क्या है कि किसी भी टाइम पे वो चीज़ें बूम से ख़त्म हो सकती हैं, और जैसे ही वो बूम से ख़त्म होंगी तो आपका दिमाग भी ब्लो कर जाएगा कि अरे ये क्या हो गया, और फिर आप उसी जिसको आप सेटल कर रहे थे उससे स्टेप बैक कर लेंगे। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारी सोसाइटी में रिश्ते चलते नहीं हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है जिनमें पहले तो रिश्तों में बहुत ही मिठास होती है, उसके बाद क्या हो जाता है, अभी जो मॉडर्न टाइम का जो टाइम हम नोटिस कर रहे हैं, इस टॉपिक, ये मेरा टॉपिक नहीं है बोलने का, मुझे कभी इन चीज़ों पे नहीं बोलना था। मैंने बहुत दिन पहले मम्मी के साथ ये चीज़ डिस्कस की थी, तो मैंने कहा भी था मम्मी बोलूँ क्या नहीं बोलूँ इन चीज़ों में, मम्मी बोली बोल, तो कुछ जिस पे बोलना है तो बोल, इसे सेट मत कर टॉपिक, इस पे बोलना है उस पे बोलना है। तो आज मेरा मन किया कि बोलना चाहिए कि क्या है एक मेजर जो कारण है कि हमारी जो चीज़ें हैं वो चल नहीं पाती हैं, क्योंकि हम ना एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सेट कर लेते हैं ऑलरेडी कि नहीं ये होना चाहिए, और टाइम के साथ जब वो चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस एक एक करके टूटती हैं, और टूटने के वजह हम वो सेटल्ड चीज़ को डिसमेंटल होते हुए देखते हैं तो हम उसको संभाल नहीं पाते। तो कोशिश करना कि उस टर्म में सेटल चीज़ें ना ढूंढी जाएं, बल्कि अलग तरीके से देखी जाएं। एक आपके इंसान के अंदर जो खूबी होनी चाहिए, ऊपरी में एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात नहीं कर रही, आपने क्या कमाया, आपने क्या किस सोर्स से आप कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, ये चीज़ें नहीं होती हैं। ईश्वर ने आपको कुछ दे के, कुछ कोर वैल्यूज़ के साथ बनाया है, क्या वो आपके अंदर ज़िंदा है? अगर वो ज़िंदा है तो वो, और आपके अंदर भी हो और सामने वाले के अंदर भी हो, तो लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ें चलती हैं। ठीक है, उन चीज़ों के लिए आप कमिटेड रहो, तब जाके चीज़ें सही रहती हैं। परिवार में आप देखना कौन परफेक्ट होता है, कोई परफेक्ट नहीं होता। कितने कितने सालों तक हम लोग साथ रहते हैं, कौन, सब अलग अलग होते हैं, इंडिविजुअली सब अलग होते हैं, कौन सेम होता है, कोई सेम नहीं होता। लेकिन हम समझते हैं एक बॉन्डिंग है, एक कनेक्शन है, कैसे, तो वो चीज़ ना आपकी ज़िंदा रहनी चाहिए, तभी आप कुछ चीज़ों को बदल सकते हो, एक बदलाव ला सकते हो अगर आपके अंदर वो चीज़ है तो। ठीक है, तो अपने ऊपर ट्रस्ट रखो कि मैं चीज़ें बदल सकती हूँ या मैं चीज़ें बदल सकता हूँ। आपकी नज़र के हिसाब से, आपके इंसाइट्स के हिसाब से ब्यूटी क्या है, या जो भी आप डिफ़ाइन करते हो किसी भी चीज़ को, आप उसमें यकीन रखो ना कि नहीं मैं उस चीज़ को ऐसा बना सकता हूँ। आप उसको ढूंढो मत कि मुझे ऐसा मिल जाए, क्योंकि वो मिलेगा नहीं, ऐसा मिल तो नहीं सकता। अगर बना सकते हो तो चीज़ें अपने आप, आसपास की चीज़ें ऑटोमेटिकली खूबसूरत होने लगती हैं, और आपको वो खूबसूरत चीज़ें मिलने भी लगती हैं। आई बात समझ में? ओके, सो हैप्पी दिवाली इन एडवांस। पता नहीं उस टाइम में वीडियो बना पाऊँ नहीं बना पाऊँ, सो विश यू lot of happiness, lot of wealth in your life. Thank you so much.